हेलो गाइस एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में यदि आप 10th क्लास में हैं तो भी सोचते होंगे और 12th क्लास में तो भी सोचते होंगे। क्योंकि यार करियर की बात है कि भाई हम क्या करें, 10th के बाद क्या करें, आर्ट्स चूज़ करें, कॉमर्स चूज़ करें या साइंस चूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, किस में मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। ये क्वेश्चन तो हर 10th क्लास के स्टूडेंट के पास होता ही होता है। तो इस सवाल का मैं जवाब आपको दूंगा। इसके अलावा हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज करने वाले हैं वो ये है कि यार मुझे इस बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है कि 10th क्लास में मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़, 10th के बाद में कौन सब्जेक्ट चूज़ करूँ, कॉमर्स चूज़ करूँ, आर्ट्स करूँ या साइंस करूँ, ये सोचने की ज़रूरत ही क्या है। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए 10th के बाद यदि मान लीजिए आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, आपने कॉमर्स चूज़ कर लिया या साइंस चूज़ कर लिया। अब साइंस चूज़ कर लिया, अब ठीक है, और आपने जो सामने आ रहा है वो करते आप गए। 5 साल हो गए, 5 साल बीत गए आपको। 5 साल बाद ख्याल आया, अरे यार मुझे तो वो कोर्स करना चाहिए था। लाइफ में यू टर्न तो आप ले नहीं सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो 32 ईयर्स, मेरी एज अभी 32 ईयर्स हो चुकी है, 33 चल रहा है। तो 32 ईयर्स में मैं खुद पढ़ भी रहा हूं और मैं पढ़ाता भी हूं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है यार कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए था, लेकिन मैंने MBA किया या कोई और कोर्स किया है। तो मुझे आज लगता है कि मैं मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए था, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता ना। मेरे लाइफ में जो 5 साल चले गए वो वापस मैं जा नहीं सकता। तो ये ज़रूरी है कि हम करियर के बारे में पहले हम सोच लें कि यार मुझे करना क्या है, मेरे लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें हमें सही डिसीजन लेने की जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए। और सही डिसीजन लेने का तरीका क्या है? सही डिसीजन लेने का तरीका ये है कि पहले आप ये देखो कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। उसके बाद उसमें से आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। मान लीजिए आपने देखा कि 10 ऑप्शन है, 10 में से 5 सेलेक्ट करो, 5 में से 2 और 2 में से फिर लास्ट 1। आपने कोई कोर्स देखा और बस उसको कर लिया, किसी ने सजेस्ट किया और आपने वो कोर्स कर लिया, तो बाद में आपको यू टर्न नहीं ले पाएंगे आप कभी भी। तो हमें सही डिसीजन लेने के लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ है, मान लीजिए आपने सोच रखा है कि आपको बायो लेना है और आपको फार्मेसी करना है, ये तो आपने सोच रखा है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है पहले वो सब देख लें। इसीलिए आज मैं ये चार्ट की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ कि आप ये देखें कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। सारे ऑप्शन की एक बार स्टडी करें ना, क्या प्रॉब्लम है। आप एग्जाम के बाद एक बार बैठ जाएं कॉपी लेकर के और देखें कि सारे ऑप्शंस कौन कौन से। तो देखिए हम लोग बातचीत करते हैं। आप यदि बात करते हैं साइंस की बात करते हैं तो साइंस में ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ये इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कॉमर्स में बात करेंगे तो कॉमर्स में आपको इतने सारे ऑप्शन है। यदि आप इसके अलावा और कोई डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन है। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ कॉमर्स के ऊपर। उसके बाद में हम ये सीरीज या वीडियो रहेगी तो उसमें बाद में हम फिर साइंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में आर्ट्स के बारे में और फिर दूसरे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो आज शुरुआत कर लेता हूं मैं कि यदि मान लीजिए आपने 10th के बाद में कॉमर्स चूज़ किया है, तो कॉमर्स चूज़ करने में आपको कौन कौन से एडवांटेज है, कौन से नुकसान है, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये पूरा फोकस रहेगा कॉमर्स के ऊपर। ठीक, तो हम सिर्फ बात करते हैं कॉमर्स की। मान लेते हैं कि यदि आपने क्लास 12th में कॉमर्स यदि आप चूज़ करते हैं, अब आपने कॉमर्स चूज़ करते हैं तो आप कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हैं, कॉमर्स विद PE आप कर सकते हैं, आप कॉमर्स विद CS आपका हो सकता है। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपका कॉमर्स प्लेन भी है। तो कॉमर्स प्लेन भी है तो आपको यूजुअली पता है कि जो ज़्यादा लुक्रेटिव है, आमतौर पर जो कॉमर्स से जहाँ कॉमर्स की बात आती है वो सब्जेक्ट जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज हैं आपका BCom आप कर सकते हैं। BCom 3 साल का होता है। उसके बाद आप 2 साल का MCom कर सकते हैं। आगे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं आप MPhil और PhD कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए आप बात करें तो CA, CS, CMA, CFA इस टाइप के कुछ कोर्सेज हैं। अब ये सारे कोर्सेज तो जो है हम लोगों को पता होती ही है।
इसके अलावा जो कुछ कॉमन कोर्सेस हैं, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाला स्टूडेंट ही कर सकता है, लेकिन कॉमर्स वाला भी कर सकता है। जैसे कि आपका MBA हुआ, BCA हुआ, इसके अलावा आपका मास कम्युनिकेशन में कोर्सेस हैं, फैशन डिजाइनिंग में कोर्सेस हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, BHM है, BHRD है, बहुत सारे कोर्सेस आपके पास और भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं और अब बातचीत करते हैं कि मान लेते हैं कि आपने कॉमर्स चूज़ किया है और अब आप BCom आप कर रहे हैं। तो 3 साल का जब आप BCom कर रहे हैं तो BCom करते वक्त आप क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं। आप BCom के साथ साथ आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्योर BCom करने से आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा या वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो कि आप कोई दूसरा और साथ में कोई कोर्सेज करें तो मिल पाएगा। अब मैं दूसरे कोर्सेज आप क्या कर सकते हैं वो बारे में बात करते हैं। जैसे आपने BCom किया, BCom के साथ में यार आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई टारगेट बना सकते हैं। अब वो टारगेट आपका क्या हो सकता है? आपका टारगेट हो सकता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर टारगेट हो सकता है। आप SSC की तैयारी कर सकते हैं, आप UPSC के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप बहुत सारे और भी कोर्सेस उनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट, आमतौर पर ये कॉमर्स स्टूडेंट का ऐसा होता ही है कि भाई उसको जो है आम दुनिया की ज़्यादा समझ होती है, और आम दुनिया की समझ जिसे ज़्यादा हो इट मीन्स वो मैनेज अच्छे से कर सकता है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन दिखता है, वो है मैनेजमेंट, यानी कि आपको MBA करना चाहिए। और MBA यदि आप करते हैं तो MBA के लिए आपको अच्छा कॉलेज चूज़ करना ज़रूरी है। जिस तरीके से 12th के बाद IIT पास करके जो है बंदे BE करते हैं, उसी तरीके से आप MBA करने के लिए यदि आप IIM में जाना चाहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको CAT की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, CAT की एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करना पड़ेगी। CAT के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, इंग्लिश आप बोलते हैं। ये 3 सब्जेक्ट का हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप BCom कर रहे हैं, BCom के साथ में आप CAT की तैयारी कर रहे हैं, CAT के लिए आप फाइट कर रहे हैं और आप BCom के बाद में CAT क्वालिफाई कर लेते हैं, आप IIM में चले गए, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कभी आप नहीं भी जा पाए, तो वो 3 सब्जेक्ट की जो आप तैयारी कर रहे थे, उसी 3 सब्जेक्ट की तैयारी की वजह से आप लोग बैंकिंग में जा सकते हैं। बैंकिंग में जा सकते हैं इन द सेंस, आप बैंकिंग में एक एग्ज़ाम होती है जिसका नाम है IBPS, आपने नाम सुना होगा IBPS, जो कि SBI के अलावा जितनी भी बैंकें हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम करती है। उसके अलावा यदि आप बात करें, SBI अपनी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, क्योंकि SBI सबसे बड़ी बैंक है इंडिया में, तो SBI खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है SBI PO, SBI क्लर्क की। उसमें भी ये 3 सब्जेक्ट आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी 3 सब्जेक्ट जरूर है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा जिसको हम कॉमर्शियल नॉलेज या इकोनॉमी का नॉलेज, या आप उसको सिंपल वर्ड में बोले GK, 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जो 3 सब्जेक्ट की आप तैयारी आपने की थी वो अभी आपके और भी काम आएगी। अब हम मान लेते हैं कि बैंकिंग में हमें नहीं जाना है, या बैंकिंग में इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। 1 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी करवाती है बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू। इसके अलावा एक्सिस बैंक के भी इस टाइप का एक कोर्स करवाती है, ICICI बैंक के भी एक कोर्स करवाती है, और वो कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर। इस 1 ईयर के ड्यूरेशन वाले कोर्स में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद इसकी जितनी भी फीस है वो बैंक खुद ही आपको तुरंत ही लोन दे देगी। मतलब फीस जमा हो जाएगी बैंक के थ्रू से, और आप 6 महीने तो आपको इसमें पढ़ना है, 6 महीने आपका इंटर्नशिप रहेगा, और इंटर्नशिप जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है वैसे ही आपके पास जो है जॉब आपकी रेडी रहेगी। इट मीन्स ये कहें कि एक बिल्कुल गारंटीड एश्योर्ड जॉब है इसमें। तो बैंकिंग में यदि आपको जाना है तो 1 ईयर PG डिप्लोमा कोर्स जो है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च करना 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ये तो रहा कि हम BCom के साथ में तैयारी कर रहे हैं CAT की। CAT नहीं हो पाया तो हमने ऑप्शन चूज़ किया है कि हम जो है हम बैंकिंग के लिए जा रहे हैं। बैंकिंग के लिए नहीं हो पाता है, आप रेलवे के लिए जा सकते हैं, आप दूसरी जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी होती है उनके लिए आप जा सकते हैं। खैर, मान लेते हैं कि आप 12th क्लास में ही आपको लगता है कि आप बहुत ब्रिलियंट है, आपको अकाउंटेंसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है,
बहुत अच्छे से समझ में आपको आई है और 11 12 आपका इतना शानदार बीता कि इसका कोई जवाब नहीं, तो फिर आप सीए कीजिए। सीए का ऑप्शन मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता, सजेस्ट मैं तभी करता हूँ जब बंदे को लगना चाहिए हाँ उसमें वो कैपेबिलिटी है। तो सीए करना कोई है ना मतलब मजाक की बात नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है, 5 साल लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, कई बार लोगों मैक्सिमम लोगों बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ यार मेरा अकाउंटेंसी पर बहुत अच्छी कमांड है, मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया, सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं उसमें सब कुछ ही शामिल रहता है, मतलब पूरा कहेंगे पूरा कॉमर्स शामिल है उसमें। तो आपको लगता है कि हाँ वाकई में आप में वो दम है, आप में वो चीज़ है कि आप कॉमर्स के में ज़बरदस्त आपकी कमांड है, तब जाकर के फिर आप सीए का डिसीजन लीजिए। और सीए के बारे में तो आप जैसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, सीए फाउंडेशन आप करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आते जाएगा और आप लोग पढ़ते जाएंगे। सीए अपने आप में एक प्रोमिनेंट कोर्स है, उस बारे में बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सीए एरिया के लिए यदि आप जा रहे हैं तो सीए के लिए जाने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आप में वो कैपेबिलिटी है भी कि नहीं तो आपको फालतू परेशान होना पड़ेगा। खैर, तो यहाँ एक और क्वेश्चन ये भी आता है यार कि बीकॉम करें या बीबीए करें। बीबीए मैं सजेस्ट करूँगा कि बीबीए करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो बीबीए करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है। आप बीबीए कर रहे हैं, बीबीए करने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बीबीए करने में आपको जो है पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और उसके बावजूद एक प्रॉब्लम और ये रहेगी कि बीबीए आपने किया आप एमबीए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपने बीकॉम किया तो भी आप एमबीए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीबीए करने वाला बंदा एमकॉम नहीं कर पाएगा, लेकिन बीकॉम करने वाला एमकॉम भी कर सकता है। या हम कहें कि एमकॉम करेगा तो उसके लिए ज़्यादा फिजिबिलिटी है। वो एमकॉम भी 2 सब्जेक्ट में होता है, एमकॉम अकाउंट में होता है, एमकॉम मैनेजमेंट में भी होता है। तो आप एमकॉम अकाउंट में वो नहीं कर पाएगा। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते लेकिन बाद में उसमें आ ही जाते हैं, और वो है टीचिंग फील्ड। मान लीजिए आप टीचिंग में आना चाहते हैं कभी इन द फ्यूचर, कभी मान लीजिए आप चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी आपको आना पड़ेगा, मान लो आना ऐसी सिचुएशन बनती है, तो एमकॉम आपके लिए ज़्यादा साउंड है इवन बल्कि एमबीए से। एमबीए यदि आप हैं तो आपके लिए टीचिंग की फील्ड में आपके लिए कोई स्वागत नहीं है, लेकिन एमकॉम आपके पास है तो ज़्यादा साउंड है वो। यदि एमकॉम यदि आपका अकाउंट में है तो ज़्यादा साउंड है। तो देखिए क्या है कि हम सोचते हैं कि हम ऑप्शन ए को ऑप्ट करें, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हमेशा होता तो नहीं है। ऑप्शन बी भी होना चाहिए, ऑप्शन सी भी होना चाहिए। सी नहीं हो तो कम से कम बी तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप बीकॉम करते हैं तो बीकॉम करने में आपको एडवांटेज ये है कि आप एमकॉम कर सकते हैं और एमकॉम अकाउंट में भी कर सकते हैं। आप एमकॉम यदि आपने अकाउंट में किया तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, इवन आप बड़े से बड़े लेवल तक पहुँच सकते हैं। खैर, मैं सोचता हूँ कि अब आज के लिए काफ़ी कुछ हुआ। मैं सीरीज़ ऑफ वीडियो इसको कंटिन्यू करूँगा और इसमें आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसलिए सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ों पर काफ़ी स्टडी की है। हो सकता है कि ये पहला वीडियो है, आपको मैं उस तरीके से बातें ना भी समझा पाया हूँ, लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पर स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊँगा। ठीक, फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार, थैंक यू।